नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका JRNTSS के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो लास्ट सेशन में अपन ने ब्लड सेल पढ़ी थी, RBC अपनी हो गई, WBC हो गई। अब लास्ट अपनी एक सेल बची है प्लेटलेट्स, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तीसरी अपनी सेल थी प्लेटलेट्स, या इसका दूसरा नाम अपने थ्रोम्बोसाइट पढ़ा था। यानी जो ब्लड के अंदर अपने टोटल सेल पड़ी थी, मान लो ये है ब्लड अपना, इसके अंदर अपने दो टाइप पड़े थे। ये तो हो गई प्लाज्मा और ये हो गई अपनी ब्लड सेल। ब्लड सेल के अंदर तीन चीज पड़ी थी, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। यानी RBC अपन ने पढ़ी थी, इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट पड़ा था। नॉर्मल रेंज इसकी पड़ी थी 4.8 से 5.4 मिलियन। WBC की 4 से 10 या 11,000। लास्ट अपन प्लेटलेट देखें, इसकी थी अपनी नॉर्मल रेंज 1.5 से 4.5 लाख। ये नॉर्मल रेंज अपन ने पढ़ी थी। यानी ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा होता है, ये होता है 55%, ब्लड सेल की अपन ने पढ़ी थी 45%, जिसमें RBC है वो 44% से ज़्यादा हिस्सा कवर करती है। 45 से 44% से ज़्यादा हिस्सा कवर करती है, मतलब आधे परसेंट में ये अपनी दोनों चीज़ें हैं, WBC और प्लेटलेट। अब अपन देखिए प्लेटलेट की जो अपन देखिए, ये है एक नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल का मतलब होता है कि नॉन का मतलब बिना, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, सेल का मतलब कोशिका। यानी इस सेल के अंदर कोई भी वो अपन देखिए केंद्रक का वो नहीं होता है। इसको अपन बोलते हैं बिना केंद्रक की कोशिका। अपन ने सेल के अंदर देखा था कि जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता है उसमें सेल डिवीजन भी नहीं होता है, यानी कोशिका विभाजन है वो नहीं होता है। अब विभाजन नहीं होने की वजह से इसके अपन जो जीवन काल की बात करें तो वो जीवन काल इसका होता है लगभग 5 से 9 डे। यानी इसके अपन जीवन काल की बात करें तो वो सिर्फ 5 से 9 डे ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर केंद्रक नहीं होता। केंद्रक न होने की वजह से आगे है विभाजित नहीं हो सकती, तो इसी वजह से इसका जीवन काल है वो 5 से 9 डे तक होता है। अभी आगे अपन देखें कि एक अपन ने इसके मीटर पर पढ़ा था थ्रोम्बोसाइट। अब अपन देखें कि प्लेटलेट्स की जो रेंज होती है वो होती है 1.5 से 4.5 लाख। अगर इसके जो नॉर्मल अमाउंट से अगर कम हो जाए तो उसको एक टर्म में अपन नाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है कि अगर प्लेटलेट्स है वो मान लो 1.5 लाख से अगर कम हो जाए या 1 लाख से कम हो जाए तो उसको अपन टर्म में नाम देते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब अगर प्लेटलेट्स 1.5 से कम हो गई तो इसका थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का बनाना। अगर 1.5 से कम हो गई या 1 से कम हो गई तो इसका मतलब जो ब्लड का थक्का है वो नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से अपनी जो ब्लीडिंग की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी। यानी प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को जोड़े रखना, और अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई इसका मतलब ब्लड वो थक्का नहीं बना पाएगा और ब्लीडिंग है वो बढ़ जाएगी। दूसरा अपन इसका अपोजिट देखें, अगर प्लेटलेट्स नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाए, मतलब 4.5 से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसको अपन नाम देते हैं
थ्रोम्बोसाइटोसिस। यानी प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल अमाउंट है उसकी बढ़ जाना, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाना, उसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस में एक कंडीशन होती है कि कम होने की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है और ज़्यादा होने की वजह से ब्लड है वो गाढ़ापन बन जाता है ब्लड का। मतलब ब्लड का जो अपन देखिए क्या बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी वेन में आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह बीमारियाँ हैं वो हो जाती है। तो ये अपन ने दो टर्म पढ़े थे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है नॉर्मल अमाउंट से प्लेटलेट्स कम होना, और थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब होता है प्लेटलेट्स का नॉर्मल अमाउंट है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ना। कम होने की वजह से ब्लीडिंग है वो हो सकती है, ज़्यादा होने की वजह से अपन ब्लड देखें गाढ़ापन है वो हो सकता है। अब प्लेटलेट्स के अपन 3 गुण की बात करें तो प्लेटलेट्स के अपन 3 गुण देखें। एक तो होता है एग्रेशन। यानी अपन 3 गुण की बात करें, एक तो है एग्रेशन, दूसरा है एडेसिवनेस, तीसरा है एग्लूटिनेशन। एग्रेशन का मतलब होता है प्लेटलेट्स का इकट्ठा होना, एडेसिवनेस का मतलब होता है जोड़ना, और एग्लूटिनेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, जोड़ना और जलना। यानी ये 3 गुण होते हैं प्लेटलेट्स के। मान लो कोई भी ऐसा मान लो ये अपनी आर्टरी और वेन है, यहाँ से ब्लड बाहर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेटलेट्स का काम क्या होगा, एग्रेशन, मतलब यहाँ पर प्लेटलेट्स है वो इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ पर प्लेटलेट्स है वो इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाएगी ऐसे। तो एक नंबर इसका जो गुण देखिए वो हो गया ये प्लेटलेट्स इकट्ठा हो गई। दूसरा एडेसिवनेस मतलब जोड़ना, तो इकट्ठा होकर ये एक दूसरे से जुड़नी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे जुड़ गई, ये दूसरा इसका गुण हो गया एडेसिवनेस। तीसरा एग्लूटिनेशन यानी जमना, इकट्ठा होकर इधर ऐसे जम जाएगी, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो एक्स्ट्रा ब्लड है वो बाहर बहना बंद हो जाएगा। तो ये अपन जो प्लेटलेट्स के 3 गुण होते हैं ये होते हैं, इसका मतलब होता है कि इकट्ठा हो गई पहले प्लेटलेट्स, उसके बाद जुड़ गई, उसके बाद जुड़ के वहाँ पर जम गई, यानी ब्लड है वो आगे नहीं बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये प्लेटलेट्स के 3 गुण हो गए। अभी इसमें मतलब अपन ब्लड में देखें कि कंप्लीट ब्लड में क्या क्या नॉर्मल अमाउंट रहती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, क्या क्या होता है उसमें देखें अपन। तो एक अपने अगली हेडिंग है normal value of some important substance in the blood। यानी अपन देखें कि ब्लड के अंदर जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या क्या होती है, मतलब ब्लड के अंदर कितना होना चाहिए, ये अपन देखें। तो सबसे पहले अपन देखें कि ब्लड शुगर होती है, यानी
शुगर का लेवल है वो ब्लड के अंदर कितना होना चाहिए। तो ये अपने होता है ब्लड के अंदर 70 से 110 mg/dl, यानी इससे अगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं शुगर बढ़ गई, और अगर इससे लेवल कम हो जाए तो इसका मतलब ये बोलते हैं कि भाई शुगर का लेवल है वो नॉर्मल से कम आ गया। यानी बढ़ने को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, कम होने को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ये हो गया। अगला अपन देखें बिलिरुबिन। बिलिरुबिन, अब बिलिरुबिन की अपन बात करें, बिलिरुबिन का मतलब अपन लेवल देखें, ये होता है 0.5 से 1.5 mg/dl, यानी बिलिरुबिन का अपन लेवल देखें 0.5 से 1.5 mg/dl इतना ही होता है। अब अपन देखें कि अगर बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको अपन एक बीमारी बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीलिया हो गया। ये हो गया बिलिरुबिन का लेवल। लीवर से संबंधित होता है बिलिरुबिन। अगला है क्रिएटिनिन। बिल्कुल सेम ही होता है, क्रिएटिनिन का लेवल भी 0.5 से 1.5 mg/dl, बिल्कुल यही होता है। अगर इसका लेवल नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए तो अपन ये बोलते हैं कि किडनी के अंदर या यूरिन के अंदर कुछ इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो गया है। अब अपन देखें कोलेस्ट्रॉल का लेवल। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अपन देखें, इसका होता है अप टू 200 mg/dl, यानी अप टू का मतलब होता है तक, यानी इसका 200 mg/dl मैक्सिमम है, वहां तक इसका नॉर्मल लेवल होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया तो इसका मतलब जो आर्टरी है इसके अंदर फैट जमनी स्टार्ट हो गई, ब्लड वो आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अपन देखें हार्ट अटैक वगैरह बीमारियां हैं वो जल्दी हो जाती है। तो ये हो गया कोलेस्ट्रॉल का लेवल। अगला अपन देखें आयरन। आयरन होता है 50 से 150 माइक्रोग्राम/dl, यानी आयरन का अपन देखें 50 से 150 माइक्रोग्राम/dl। अगला कैल्शियम। कैल्शियम का अपन देखें ये होता है 9 से 11 mg/dl। अगला देखें अपन सोडियम का 135 से 145, इसका MEQ/dl। अगला पोटेशियम का यानी अपन देखें कि आयरन का 50 से 150 माइक्रोग्राम/dl होता है। कैल्शियम के अपन नॉर्मल अमाउंट की बात करेंगे, होता है 9 से 11 mg/dl। अब अपन बात करें सोडियम की, तो सोडियम होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट/dl, यानी इसका जो अगर मिली इक्विवेलेंट आ गया 135 से 145। पोटेशियम का अपन देखें 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट/dl। क्लोराइड की बात करेंगे होती है 97 से 107 मिली इक्विवेलेंट/dl। ये अपन कुछ नॉर्मल जो अपन ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट या पदार्थ रहते हैं उसकी नॉर्मल अमाउंट हो गई। अभी ब्लड के अंदर एक लास्ट टॉपिक है, वो अपन देखें कि कौन कौन से ब्लड सेल है वो किससे मतलब बनते हैं। अपन देखें आरबीसी का निर्माण कैसे होता है। आरबीसी का निर्माण किडनी से एक हार्मोन निकलता है,
किडनी से हार्मोन निकलता है, उसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। यानी अपन आरबीसी का निर्माण देखें, किडनी से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम होता है एरिथ्रोपोएटिन, जिसके द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है। क्वेश्चन आ जाए कि आरबीसी का निर्माण कौन से हार्मोन से होता है, तो एरिथ्रोपोएटिन से आरबीसी का निर्माण होता है। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, किडनी से निकलता है। ये हो गया आरबीसी का। अब देखिए अपन प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स के अपन निर्माण की बात करें तो एक हार्मोन निकलता है लीवर से, उसका नाम है थ्रोम्बोपोएटिन। थ्रोम्बोपोएटिन यानी प्लेटलेट्स के निर्माण के लिए लीवर से हार्मोन निकलता है, नाम है थ्रोम्बोपोएटिन। काम क्या करता है, प्लेटलेट्स का निर्माण करता है। अब अपन देखें डब्ल्यूबीसी का निर्माण। तो डब्ल्यूबीसी जो बोन मैरो से एंजाइम वगैरह निकलते हैं, साइटोकाइनेज वगैरह, यानी बोन मैरो से एंजाइम निकलते हैं, नाम है साइटोकाइनेज। उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो डब्ल्यूबीसी है उसका निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार की डब्ल्यूबीसी अपन ने पढ़ी थी। ग्रेन्युलोसाइट होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट होती है, उसका भी अपन आगे विभाजन पढ़ा था। तो ये जो अपन ने निर्माण किसका कहाँ से होता है वो पढ़ लिया। अभी एक लास्ट सेल अपन देखें, लास्ट एक सेल है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये सेल सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी जो किसी भी प्रकार की जो ब्लड सेल है उसमें डेवलप हो सकती है, यानी उसमें विकसित हो सकती है। तो एकमात्र अपनी जो सेल की बात करें इंपॉर्टेंट सेल है तो वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, जिसमें कोई सी भी ब्लड सेल है उसमें विकसित हो सकती है, यानी आरबीसी बन सकती है, प्लेटलेट्स भी बन सकती है, डब्ल्यूबीसी बन सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेल है ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, नई क्लास के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।